हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यकीन रखिए कि आपको मैथमेटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें सभी जो पार्ट होंगे टॉपिक वाइज उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो का नोट्स भी बनाते चलिए ताकि हेल्पफुल हो सके आपके रिवीजन में। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो प्रश्न है वो कौन सा है। देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है, जो कल का जो टॉपिक चला था साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज पे ही आज का सवाल है। और जो भी सवाल है उसको यदि आप समझना चाहते हैं पूरे बेसिक से तो आप जाइए और प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट में जो पीछे की वीडियो पड़ी हुई है उसको जाके देखिए आप, और देख करके और इस वीडियो को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कल का जो सवाल बताया गया था बस एक ही सूत्र बताया गया था। वो बताया गया था ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, इसी सूत्र पे बताया गया था। चाहे एस आई इक्वल टू क्या बताया गया था, पी का कितना परसेंट, आर टी परसेंट। पी का कितना परसेंट, आर टी परसेंट बताया गया था। क्या निकालने के लिए, साधारण ब्याज निकालने के लिए। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या बताया गया था, एस आई निकालेंगे तो पी का यानी कि मूलधन का कितना परसेंट होगा, आर टी परसेंट होगा। कल बताया गया था। चूंकि कल एक पॉइंट गलत भी बताया गया था, यहाँ पे हम परसेंट लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो 100 लिखना जो था, यदि परसेंट रहेगा तो 100 को हटा देंगे, और यदि ये परसेंट हटेगा तभी यहाँ पे 100 लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे फॉल्टिंग हुआ था तो उससे मतलब नहीं है। आपको वहाँ पे लास्ट वीडियो में बताया भी गया था कि वहाँ पे फॉल्टिंग हुआ है, तो उसको आप सुधार सकते हैं यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो। अब देखते हैं कि आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है। अब देखिए, आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो पिछले वाले जो सवाल हैं उनसे मिलते जुलते हैं, क्योंकि इन्हीं सूत्रों पे ही सवाल हम लोग आज हल करेंगे। देखिए, आज का जो सवाल है वो क्या दिया गया है। आज का सवाल आपके बोर्ड पे दिया गया होगा, और ध्यान से देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, चाहे आप हल करते चलिए। उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देंगे तो भी अच्छा है, और उसका आप एनालिसिस करेंगे कि हम कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देंगे तो क्वेश्चन होगा वो आसानी से आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए, आज का जो सवाल है, सवाल दिया गया है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि पूछ रहा है, यानी कि जो P है मूलधन वह पूछ रहा है। P इक्वल टू क्या दिया है, मूलधन। मूलधन P इक्वल टू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, दे रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और दर कितना दिया है, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर दिया है। तो दर कितना लिखेंगे हम, दर लिखेंगे, रेट कितना दिया है, 7% वार्षिक दिया है। और क्या दिया है कि दर पर साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 280 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज दिया है, यानी कि एस आई इक्वल टू कितना दिया है, 280 रुपये। और क्या दिया है सवाल में, साधारण ब्याज के बाद दिया है यहाँ पे कि जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। और यह धन कितने वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई, 4 वर्ष की अवधि के लिए। तो समय दिया है, तो समय क्या दिया है, समय टी इक्वल टू 4 वर्ष। देखिए, ये जो सवाल है इसमें हमको समझने की जरूरत है कि क्या क्या नहीं दिया। देखिए, मूलधन यहाँ पे नहीं दिया, और मूलधन क्या बोल रहा है कि जो धन दिया गया है उस पर 7% वार्षिक दर से जो ब्याज लग रहा है, और ब्याज के बाद जो साधारण ब्याज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 280 रुपये हो रहा है। और यह जो धन दिया गया है 4 वर्ष के लिए दिया गया है, तो जो धन था जो दिया गया है वह कितना रुपया है, यही हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले यदि आप हल कर लेते हैं तो भी ठीक है, और नहीं हल कर पा रहे हैं तो हम हल करके बताएंगे। उससे पहले 2-3 टॉपिकों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, चाहे हम पहले सूत्र पे हल कर लेते हैं इसको, उसके बाद हम लोग समझेंगे। सूत्र पहले क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय
बटा 100। और यहाँ पे रखेंगे साधारण ब्याज कितना दिया है, 280 रुपये दिया है, तो 280 रुपये हम रख देंगे यहाँ पे। मूलधन x का x रख देंगे, चाहे मूलधन ही रख देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि मूलधन क्या है, 100 रुपये है, तो यहाँ पे हम x रख दिए। और दर कितना दिया है, 7% दर दिया है, तो 7 का 7 हम यहाँ पे रख दिए। समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, और बटा 100। तो इतना दिया गया है सवाल में। दर कितना दिया है, 7%, और समय कितना दिया है, 4 वर्ष, और SI कितना दिया है, 280। तो इसको हम घटाने की कोशिश करते हैं। देखिए 7 चौक 28, यहाँ पे 28 से 28 कट गया, यहाँ पे कितना बचा है, 10 बचा हुआ है, और ये 100 इधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। और 1000 रुपया यही क्या है, मूलधन है। यही 1000 रुपया क्या है, मूलधन है। अर्थात ये P का मान कितना निकल गया, P का मान कितना निकल गया, 1000 रुपया। यदि इस सूत्र से आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ट्रिक्स के माध्यम से कैसे आप डायरेक्ट उत्तर पे पहुंच सकते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट ध्यान समझ लीजिए कि कोई भी जो धन हमारे पास रहता है, हम परसेंटेज में एक बात पढ़े हुए हैं, आपके पास जो भी परसेंटेज हो चाहे उसमें पढ़े हुए हैं, लाभ हानि में आपके पास जितना पैसा रहता है, आपके पास जितना पैसा है, मान लेते हैं कि आपके पास 500 रुपये है, तो यह 500 रुपये कितने परसेंट के बराबर होगा, लगभग 100% के बराबर होगा। 500 रुपया मतलब 100%। आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया भी किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। यदि आपके पास 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया भी किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अर्थात जो मूलधन होता है, मूलधन जो मूलधन होता है, मूलधन वह कितने परसेंट के बराबर होगा, लगभग 100% के बराबर होगा। लगभग कोई बात नहीं है, आप ये समझिए कि मूलधन आपके पास जितना पैसा होगा वह कितने परसेंट के बराबर होगा, हमेशा से ही 100% के बराबर होगा। तो यदि मूलधन जब 100% के बराबर है तो ये ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है। और ब्याज मूलधन में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ब्याज मूलधन में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो जोड़ा जाएगा तो जो 100% होगा, जो 100% होगा उसमें यदि ब्याज जुड़ता है तो ब्याज का भी तो परसेंटेज जुड़ेगा, ब्याज का भी तो क्या जुड़ेगा, परसेंटेज जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो वही जो अधिक परसेंट होगा वही क्या कहलाएगा, जो अधिक परसेंट होगा वह ब्याज कहलाएगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये 500 रुपये 100% के बराबर है, या 500 रुपये कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। अच्छा है, इस सवाल पे भी हम हल कर लेते हैं। देखिए इस सवाल पे हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें मूलधन कितना दिया है, मूलधन नहीं दिया है, तो मूलधन जो दिया गया है वो लगभग 100% तो होगा, लगभग तो 100% होगा। लेकिन ये 100% दिया गया है, कितना, x दिया गया है। 100% कितना दिया गया है, x दिया गया है, क्योंकि हमें पता नहीं है। जब हमें पता नहीं है तो अब हम इसके माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं कि जब मूलधन में ये जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। लेकिन मूलधन में ये लगभग 100% के बराबर है। जब 100% के बराबर है तो एक बात का आप ध्यान रखिए, मूलधन का यानी कि P का कितना परसेंट, RT%, P का RT% जो होता है वो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और ब्याज हमेशा किस में जुड़ता है, मूलधन में जुड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, मिश्रधन। मूलधन में जुड़ता है तो क्या कहलाता है, मिश्रधन। अब चूंकि मूलधन 100% होता है, मूलधन कितना परसेंट होता है, 100%। मूलधन होता है 100% और 100% में ये RT% यानी कि ब्याज जुड़ गया। 100% में जो RT% जुड़ा, तो RT% जुड़ने का मतलब यहाँ पे 100 का 100 और RT% 100 का 100 और RT% मतलब यहाँ पे R दिया गया है 7 और T दिया गया है 4, यानी कि 7 28%। यहाँ पे 28% जुट गया, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 128 हो गया। लेकिन यहाँ पे 128 ये क्या है, मिश्रधन है, ये क्या है, मिश्रधन है। लेकिन इस सवाल में तो कहीं मिश्रधन की चर्चा नहीं की गई है। तो बस ये समझिए
कि यहाँ पे दिया क्या गया है, RT% दिया गया है। RT% क्यों दिया गया है, क्योंकि 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 7 28, यानी कि 28% दिया गया है। और 28% क्या है, 28% जो है वो ब्याज है, और ब्याज हमारा दिया गया है कितना, 280 रुपये। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि 28% ये क्या है, 28% जो है वो ब्याज है, और ब्याज हमारा कितना दिया गया है, 280 रुपये दिया गया है। तो देखिए जब ब्याज हमारा RT% के बराबर होता है, ब्याज हमारा किसके बराबर होता है, RT% के बराबर होता है। जब RT% के बराबर हमारा क्या होता है, ब्याज होता है, तो RT% कितना होगा, 7 गुणे 4 यानी कि 7 28, ये 28% यानी कि ब्याज है। और 28% का मतलब कितना दिया गया है, 280 रुपये। तो अब बताइए मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% के बराबर होता है। मूलधन कितना होता है, 100% के बराबर होता है। जब 100% के बराबर होता है, 28% कितना दिया है, तो 100%। ऑब्वियस बात होगी कि 28% जब 280 है तो 100% क्या होगा, अधिक होगा। जब अधिक होगा तो हम क्या कर देंगे, 280 का 280 आप लिख देंगे, और इसमें इन दोनों में अधिक को हम ऊपर लिख देंगे। अधिक को ऊपर लिखेंगे तो 100 का 100 हो जाएगा, और 28 का नीचे हो जाएगा 28, तो 28 से कट गया, 28 से कट गया तो यहाँ पे कितना हो गया, 1000 रुपया बच गया। और यही 1000 रुपया क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। 1000 रुपये क्या कहलाया, मूलधन। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि यदि आप बेसिक सूत्र के माध्यम से सवाल नहीं हल कर पा रहे होंगे, तो इसके माध्यम से भी आप सवाल को आसानी से समझ भी लेंगे और हल भी कर लेंगे। अब देखिए इस सवाल को एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि सवाल में ये जो मूलधन है आया कैसे। ध्यान रखिए, मूलधन का यानी कि पी का कितना परसेंट, RT% क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज क्या होता है, मूलधन का RT% होता है, मूलधन का RT% होता है। और यहाँ पे ब्याज दे दिया गया, यानी कि ये ब्याज क्या होगा, RT% ही होगा। जब RT% ही होगा तो RT% यानी कि R और T यानी कि 7 28, यानी कि 28% जो होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। और यह 28% दिया गया 280, तो 28 का मतलब 280, तो 100 का मतलब यहाँ पे अधिक होगा, तो अधिक को ऊपर लिख दिए हैं और कम को नीचे लिख दिए हैं। और जब लिख करके और इसको क्या किया है, कटाए हैं इसको, तो 28 से 28 कट गया, और यहाँ पे 10 बच गया, 10 से गुणा करेंगे तो 1000, और ये क्या आ गया, हमारा मूलधन प्राप्त हो गया आसानी से। अब देखिए हम नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट सवाल जो होगा वो सभी जो सवाल है एक ही कैटेगरी के सवाल हैं, बस इसमें अंकों का अदला बदली हुआ है और किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल जो दिया गया है 15,000 का धन, यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन यहाँ पे दिया गया है, मूलधन दिया गया है 15,000 रुपये। क्या दिया गया है, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये दिया गया है। और क्या कह रहा है, 15,000 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से, और इसमें दर कितना दिया गया है, 6% दिया गया है। दर कितना दिया गया है, दर दिया गया है 6%, यानी कि R इक्वल टू कितना दिया गया है, 6%। ये रेट है, रेट कितना दिया गया है, R 6% दिया गया है। मूलधन P है, P कितना दिया गया है, 15,000 रुपये। अब देखिए क्या दिया है, सवाल में आगे दिया है कि ये 6% वार्षिक दर से धन क्या किया जाता है, उधार दिया जाता है। और ये उधार कितना दिया, कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। अर्थात T बराबर T इक्वल टू 5 वर्ष। समय कितना दिया है, समय T इक्वल टू 5 वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो यहाँ पे सवाल में पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी कि अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन यहाँ पे पूछ रहा है, तो मिश्र धन पूछ रहा है। तो बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनेंगे तो जो पिछला सवाल हुआ है एकदम उसी के सवाल के आधार पे ये सवाल आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। देखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है मूलधन और धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, यानी कि मूलधन में हम क्या जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा।
क्योंकि मूलधन के बारे में हम अभी पढ़े हैं कि मूलधन हमारे पास जो भी धन होता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। और ब्याज क्या होता है, मूलधन का यानी कि 100% का कितना परसेंट, यानी कि मूलधन का कितना परसेंट, RT%। ये जो R गुणे T% होता है वह क्या कहलाता है, ब्याज होता है। वो क्या कहलाता है, ब्याज। और यह ब्याज कितने परसेंट के बराबर होगा, देखिए मूलधन हमेशा 100%, तो ब्याज क्या होगा, RT%। और RT% यदि इस 100 में इस RT% को जोड़ दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन, क्योंकि देखिए ये तो मूलधन हो गया 100 और ये RT% क्या हो गया, ब्याज हो गया। यानी कि मूलधन और धन ब्याज, मूलधन में जब ब्याज जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो इस सवाल में एकदम सेम टू सेम हम ऐसे ही करेंगे जिस प्रकार से पिछले सवाल को हल किया गया था और जिस प्रकार से हम अभी आप लोगों से चर्चा किए हैं। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को हल करने के लिए आप बस ये समझिए कि मूलधन यानी कि ये जो 15,000 रुपये है हमारे पास, वह कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। वह कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। और धन, एक बात याद रखिए, धन, अब देखिए RT% होता है, RT% क्या होता है, ब्याज होता है। और ब्याज कितना होता है, RT%। तो R और T यानी कि रेट और समय, यानी कि R और T 6 5 30, यानी कि 30 जोड़ दिए, यानी कि ये मूलधन हो गया, ये मूलधन, और ये क्या हो गया, ब्याज। और मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ करके और क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा। मिश्रधन बनेगा। तो ये मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 और 30 जोड़ेंगे तो 130%। 130%। तो यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। मूलधन 100% होता है तो 100% और 6 5 30, डायरेक्ट आप 130 कर सकते हैं। और 130 हमारा क्या होगा, मिश्रधन होगा। लेकिन ये परसेंट तो पूछ नहीं रहा है, इस सवाल में अंक पूछ रहा है कि कितना रुपए आपके पास होगा मिश्रधन। तो देखिए मिश्रधन कैसे निकालेंगे हम। मिश्रधन निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, मूलधन हमेशा 100%, यानी कि 100% इक्वल टू 15,000 रुपये। 100% यानी कि मूलधन दिया गया है 15,000 रुपये, 100% किसके बराबर होगा, मूलधन के बराबर। और मूलधन कितना दिया गया, 15,000 रुपये। और मिश्रधन हम कितना निकाले हैं, 130%। तो 130% इक्वल टू हम निकाल देंगे, तो 130% निकालेंगे तो 15,000 का 15,000 और गुणे, देखिए 100 का 15,000 हुआ तो 130 का, और अधिक होगा तो इन दोनों में अधिक कौन है, 130 अधिक है, तो 130 अधिक है। और 100 कम है तो 100 को हम नीचे लिख देंगे, दोनों से क्या कर देंगे, हम कटा देंगे। और कैलकुलेशन यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 5 65 और 13 कम 13 और 13 6 19 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 19,500 रुपये। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 19,500 रुपये। तो उम्मीद करेंगे कि जो मिश्रधन है आप आसानी से समझ लिए होंगे। और यदि आपको आसानी से समझ में नहीं आता है तो आप बेसिक से जो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है, साधारण ब्याज वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, उस पर भी आप रख करके और इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। उसमें आपको ब्याज निकालना पड़ेगा और मूलधन में जो क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो मूलधन में जोड़ेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, मिश्रधन को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, क्योंकि नेक्स्ट जो सवाल है वो अभी क्या है, इजी ही है, तो उसे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 5% ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितना दिया है, 5%, ब्याज की दर 5% दिया गया है। 500 का कितने वर्ष की साधारण ब्याज की दर से, 500 रुपया कितने वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 150 रुपया साधारण ब्याज देगा। सवाल को एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं हम, क्या दिया गया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। और देखिए इसमें क्या दिया गया है, समय नहीं दिया गया है। समय डायरेक्ट क्या कर रहा है, पूछ रहे हैं हमसे, और समय जब पूछ रहा है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। रेट क्या दिया गया है, रेट R इक्वल टू दिया गया है 5%, R इक्वल टू क्या दिया गया है, 5%। मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 500 रुपये। मूलधन कितना दिया गया है, 500 रुपये।
और साधारण ब्याज एसआई कितना दिया गया है, एसआई दिया गया है कितना, एसआई दिया गया है 150 रुपये। और टी इक्वल टू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। टी इक्वल टू जब पूछ रहा है तो देखिए इसको हम आसानी से कैसे हल करेंगे। इसको आसानी से हल करने के लिए हमें एक दो बातों को समझना होगा। अब एक दो बातों को समझने का मतलब क्या, कि जो बात हम पीछे समझे हैं बस वहाँ पे भी यहाँ पे भी वही बात हम लोग को समझना है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है। मूलधन हमेशा 100% के बराबर होगा। मूलधन जो हम हमेशा होगा वो कितना परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। जब 100% के बराबर होगा, जब मूलधन 100% के बराबर होगा तो ये ब्याज जो होगा मूलधन का कितना परसेंट होगा, RT%, R गुणे T%, R गुणे कितना परसेंट, T%। ये ब्याज RT% के बराबर है, लेकिन R यहाँ पे दिया गया है और T यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम पता करेंगे कि यह 150 कितना प्रतिशत आखिर है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। ये 500 रुपया, 500 रुपया यानी कि मूलधन है तो कितना परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। तो ये 150 कितना परसेंट के बराबर हुआ, 150। ऑब्वियस बात है कि 500 रुपये जब 100% के बराबर है तो 150 रुपये कम होगा, और कम होगा तो कितना कम होगा, 100 का 100 यहाँ पे लिख दिए। और जब कम होगा तो कम को क्या कर देंगे हम, ऊपर लिखेंगे, और अधिक को नीचे लिखेंगे। तो 150 और बटा कितना हो जाएगा, 500। तो 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 5, 15, तो 30 हो गया। अर्थात 30 होने का मतलब क्या है कि ध्यान से देखिए यहाँ पे रेट दिया गया है 5, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 गुणे 5, यानी कि 5 जो दिया गया है वो रेट है, ये क्या है, दर है। तो समय कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। आप चाहेंगे तो ऐसे भी इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, और समय कितना निकल जाएगा, 6 वर्ष। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसमें भी ऐसे ही सवालों को लेके आया जाए, ताकि आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका आसानी से क्लियर हो जाए, और आप इसके अगले जो स्टेप्स हैं उसको आसानी से हल कर पाएँ। तो एक दो और सवाल देख लेते हैं कि एक दो और सवाल किस किस टाइप के आ सकते हैं। इसी जो सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 PRT% वाला, इसी सूत्र पे कौन कौन से सवाल आ सकते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी जानेंगे। तो देख लेते हैं एक दो सवाल और। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि कोई धन, इसको हम पहले मिटा लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, दर दिया गया है, दर क्या दिया गया है, 3% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है। दर ये कितना दिया है, 3% दिया गया है। और क्या दिया है, वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में, समय भी दिया गया है, कितना वर्ष, 10 वर्ष। समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 10 वर्ष। जब समय दिया गया है 10 वर्ष, तो और क्या देख सकते हैं हम, देखिए इसमें क्या दिया गया है, कितना हो जाता है, 650 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 650। तो मिश्रधन कितना हो जाता है, मिश्रधन कितना दिया है, 650 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वह धन कितना है, यानी कि कोई धन जब पूछ ही रहा है तो कोई धन का मतलब कि धन यहाँ पे नहीं दिया है, अर्थात मूलधन हमें क्या करना है, मूलधन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम पीछे के जितने 3 सवाल आज पढ़े हैं सब एक ही टाइप के हैं, और एक ही टाइप के होने का मतलब क्या है कि मूलधन जो होगा हमेशा 100% के बराबर होगा, और मिश्रधन जो होगा, ये मिश्रधन वह हमेशा मूलधन यानी कि 100% और धन RT% के बराबर होगा। यानी कि मूलधन यानी कि 100% में RT% जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। और ये मूलधन हो गया और ये ब्याज हो गया, जब मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन ही होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो 2 बात हम बताए हैं, इससे आप लोगों का उत्तर लगभग आ ही गया होगा। और यदि नहीं आया है तो देख लीजिए, ये मूलधन 100%, मूलधन कितना परसेंट, 100%, और RT% होने का मतलब क्या है कि R यहाँ पे दिया गया है 3 और T दिया गया है 10।
तो 10 तिहाई 30 यानी कि 100 ये और धन 30 ये, 10 तिहाई 10 और 100 और 30 कितना हो गया 130। ये क्या है मिश्र धन, यानी कि 130% का मतलब यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है 650। 130% यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है, 130% का मतलब 650, तो 100% यानी कि मूलधन। 100% का मतलब 650। और obvious बात है कि ये अधिक है तो इतना हुआ, तो कम है तो कम ही होगा। 130 का मतलब 650, 650 तो 100 का मतलब कम होगा, और कम होने का मतलब कि इन दोनों में कम कौन है, कम 100 वाला है, तो 100 को ऊपर लिख देंगे। और ये 130 है तो 130 को हम क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। 1 0 से 1 0 और 13 5 65, यानी कि गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। यही 500 रुपये क्या कहलाएगा, मूल धन कहलाएगा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है, और उम्मीद करेंगे कि ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आप सूत्र से भी जाना चाहते हैं तो सूत्र से भी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप सूत्र से न जा करके और समय कंज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं। समय कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को देखिए कि जब यहाँ पे मूलधन 100% होता है और मिश्रधन यहाँ पे दिया गया, अर्थात मूलधन का 100 और RT% इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि 100 से अधिक ही होगा। और कितना अधिक होगा, RT% जितना होगा उतना अधिक होगा। तो देखिए RT% यानी कि 10 तिहाई 30, यानी कि 30% ये अधिक है। और 30% अधिक होने का मतलब कि 100 से 30% अधिक 130, और 130 का मतलब 650 यहाँ पे दिया गया है। 130% का मतलब 650, तो 100% का मतलब मूलधन होता है 100%, तो 100% का मतलब यहाँ पे देखिए 650 का 650 यहाँ पे लिखे हैं, और 100% का मतलब कम होगा तो कम को लिखे हैं और अधिक को नीचे लिख दिए हैं। नीचे लिखने का मतलब लिख करके और यहाँ से कटा करके हम आंसर ला दिए हैं। देखिए ऐसे ही आप सवालों को नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना करके और बार बार रिवाइज करेंगे तो आप चाहेंगे तो इस सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। और एक दो सवाल हम देख लेते हैं कि एक दो सवाल किस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। देखिए आज के लिए बस लास्ट सवाल रहेगा क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक दिया गया है सवाल कि एक निश्चित देखिए एक सवाल क्या दिया गया है, इसको भी कोशिश करते हैं कि वो आसानी से आ जाए। दिया गया है कि वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है। यहाँ पे क्या दिया गया है, वह धनराशि क्या है। सवाल देखिए सवाल क्या दिया गया है, वह धनराशि क्या है जो, वह धनराशि क्या है जो चाहे जिस पर x वर्षों में, यानी कि समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है, समय यानी कि t इक्वल टू कितना दिया है, x वर्ष। समय कितना दिया है, x वर्ष। समय दिया गया है x वर्ष, x वर्षों में 100% वार्षिक दर से, और दर भी कितना दिया है, दर दर इक्वल टू कितना दिया है, दर 100% वार्षिक ब्याज की दर से। और कह रहा है साधारण ब्याज 100 रुपया हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज दिया गया है, कितना रुपया दिया गया है, 100 रुपया, यानी कि SI इक्वल टू कितना दिया है, 100 रुपया। तो क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है, पहले ही दे दिया है कि वह धनराशि क्या होगी, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। मूलधन जब पूछ रहा है तो ध्यान से देखिए, ये जो SI होगा, यह जो SI होगा वह क्या होगा, RT% के बराबर होगा। और किसका RT%, P का, यानी कि मूलधन का RT%। चूंकि मूलधन यहाँ पे जो है वो दिया ही नहीं गया है, मूलधन तो पूछ रहा है, और जब पूछ रहा है तो सबसे पहले ये RT% हम निकालेंगे कि RT% कितने के बराबर है। देखिए RT% होने का मतलब क्या है कि 100 और 100 यानी कि 100 मतलब 100 से मतलब नहीं है। इसको देखिए क्या लिखेंगे हम, RT% का मतलब कि x में x से गुणा करेंगे, तो x में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², यानी कि इसी x² के बराबर कौन है, यह 100 रुपया है। x² का मतलब, x² का मतलब क्या है, 100 रुपया।
तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100% का मतलब 100 का मतलब x गुणे, जब इसका मतलब इतना हुआ तो 100 का मतलब और अधिक होगा, अधिक होने का मतलब कि 100 को हम ऊपर लिख दिए और एक्स स्क्वायर को नीचे लिख दिया, एक्स स्क्वायर को नीचे लिख दिए तो एक्स कट गया, यानी कि 100/x, 100 जो x होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो बेसिक सवाल हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सवालों को आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके और कई बार आप रिवाइज करते चलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और पीछे की जो वीडियो बनी हुई है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जा करके आप देख सकते हैं। चैनल पे जो भी वीडियोज़ हैं वो उसकी क्वालिटी और कंटेंट पर किसी भी प्रकार का संदेह आप न करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। और किसी भी प्रकार की यदि आपको प्रश्नों से संबंधित, चाहे वीडियो की क्वालिटी से संबंधित, कंटेंट से संबंधित दिक्कत है, तो आप क्या करिए कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए, हम आपका उत्तर जरूर देने की कोशिश करेंगे। आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दी गई है, आप जा करके गुड्स स्टडी क्लास जो चैनल है उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप चाहेंगे तो उसका वीडियो का फुल नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पे चला जाएगा। आप आसानी से जो लाइव क्लासेस हैं, चाहे वीडियो जब भी अपलोड की जाती हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।